सब पहुंचाएंगे आप तक, ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जफात बाकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। चमन में डीपीओ ऑफिस के करीब धमाके में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हो गए। चमन में डीपीओ के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद के धमाके में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल ज़ेरे तामीर इमारत में खड़ी थी। धमाके से 14 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौका पर पहुंचकर मुतासरा इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के 2 अफसरान भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चमन धमाके की मजम्मत करते हुए हलाकतों पर इजहार अफसोस किया। पार्क लैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक सादक ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया, जिस पर आइंदा समाअत पर गवाह तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान आसिफ जरदारी को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई, जिसके मुताबिक साबिक सदर ने जाली फ्रेंड कंपनी बनाकर बैंक को कर्ज खुर्द बुर्द किया, बतौर सदर ममलिकत दबाव डालकर कर्ज लिया। आसिफ जरदारी ने चार्जशीट में सुनाए जाने वाले इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शरीक मुल्जिमान अनवर मजीद, शेर अली, फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद सलीम फैसल पर भी वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई, ताहम उन्होंने भी सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। कराची से वीडियो लिंक पर आसिफ जरदारी ने कहा कि इनके वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, आज मुझ पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। एहतसाब अदालत के जज ने आसिफ जरदारी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके वकील को पहले से आज की तारीख मालूम थी, फर्द जुर्म आप पर आयद होनी है। फारूक एच नाइक अपने मुआवन वकील को भी भिजवा सकते थे। जज ने कहा कि 2 सादा से सवालात हैं इंग्लिश में, आप वो सुनकर जवाब दे दें। जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि आप अपने ऑर्डर में ये जरूर लिखें कि वकील की गैर मौजूदगी में मुझ पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। पाकिस्तान को 18वीं तरमीम दी, इसलिए ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं, मुझ पर दबाव डालने के लिए ये केस बनाए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि ये सब सियासी बदनामी के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है, लिहाजा अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। जज एहतसाब अदालत ने जवाब दिया कि इसलिए हमने 1 सितंबर को गवाहों को बुलाया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में हर किस्म के बिलबोर्ड्स उतारने का हुक्म दे दिया। इस खुद नोटिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, लगता है कि सूबाई और लोकल गवर्नमेंट की कराची से दुश्मनी है। मेयर कराची कहते हैं कि इख्तियार नहीं, अगर इख्तियार नहीं तो घर बैठो। शाहराह फैसल पर इमारतें देखी, इश्तिहार ही इश्तिहार लगते हैं। कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि शाहराह फैसल पर इमारतें देखी, इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हुए हैं, वहाँ लोग कैसे जीते होंगे। हुकूमत का काम है कि बिल्डिंग प्लान पर अमल कराए, मगर जहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। एडवोकेट जनरल सिंध सुलेमान तालिबुद्दीन ने अदालत को बताया कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर FIR दर्ज हो गई है और महकमा जाती कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट वजीर अली कहाँ हैं। अदालत में पेश SSP साउथ ने बताया कि पब्लिक प्रॉपर्टी में मुलव्वस मुल्जिमान को ढूंढ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, मुल्जिमान कहाँ गए, क्या समुंदर के नीचे चले गए, आधे घंटे में ढूंढ कर लाओ। तो दूसरी जानिब लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बादल बरसते ही लेस्को का सिस्टम भी बैठ गया। कई इलाके बिजली से महरूम हैं। लाहौर में सुबह 5:30 बजे शुरू होने वाली गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने तमाम इलाकों को डबो दिया। सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब हो गईं, जिस पर ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक रही। एयरपोर्ट, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, GT रोड, एक मोरिया पुल, हाजी कैंप और इशरा समेत दीगर मुकदमात नदी नालों में तब्दील हो गए। हर तरफ पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाद लेस्को का सिस्टम भी बैठ गया। बेशतर इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा।
لاہور میں بارش ختم ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے مگر بارش کا پانی اب بھی سڑکوں اور گلیوں میں موجود ہے۔ گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے علی طارق۔ جی علی طارق، لاہور میں بارش ختم ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے، کیا صورتحال ہے؟ ہم لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں موجود ہیں۔ صبح بارش ہوئی تھی لیکن ابھی تک جو ہے لاہور کے علاقوں سے، نشیبی علاقوں سے پانی جو ہے نہیں نکالا گیا۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک جو ہے پانی جو ہے کھڑا ہوا ہے۔ علاقہ مکین جو ہے وہ پریشان ہے، شہری اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے کیونکہ باہر گلیوں میں پانی جو ہے کھڑا ہوا ہے۔ واسا کی جو ٹیمیں ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو لیسکو کا نظام تھا وہ بھی درم برم ہو گیا ہے۔ 90 سے زیادہ جو فیڈرز ہیں وہ ٹرپ کر گئے تھے اور ابھی تک جو آدھا لاہور ہے وہ اندھیرے میں بھی ڈوبا ہوا ہے۔ اوپر سے گرمی اس قدر زیادہ ہے کہ بارش کے بعد حبس جیسا جو ہے منظر ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پانی جو ہے گندا ہے، نالے جو ہیں وہ ابڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے شہری گھروں سے باہر نہیں نکل رہے۔ اگر میں باہر کے علاقے کی بات کروں، ماڈل ٹاؤن کے جو مین روڈ ہیں، گارڈن ٹاؤن کے جو مین روڈ ہیں وہاں پہ بھی پانی جمع ہوا ہے۔ شہریوں کی موٹر سائیکل بند ہو رہی ہیں، گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں۔ انڈر پاسز کے نیچے شہریوں کی گاڑیاں اور بائک رکی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بھی دھرم بڑھم ہو گیا ہے۔ شہری پریشان ہے لیکن حکومتی جو دعوے تھے کہ جو ہم بارش ہوگی تو پانی جو ہے نکال لیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ بہت شکریہ علی طارق تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو دوسری جانب بلوچستان میں ہونے والی بارشوں سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گوادر کراچی کوسٹل شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ بولان میں پل اور سڑک کی بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں سے 21 اضلاع متاثر ہوئے ہیں جن میں سے ڈیرہ بگٹی، جعفر آباد، کوہلو، خزدار اور جھلمگسی شامل ہیں۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث 2 خواتین اور 1 بچے سمیت 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ جھلمگسی میں 136، خزدار میں 5 مکان منہدم ہو گئے۔ گوادر اور بولان میں 2 پل، بولان اور جھلمگسی میں رابطہ سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ادھر بلوچستان میں آنے والے ریلے نے سندھ کے ضلع دادو میں ہر چیز تہس نہس کر دی ہے۔ ایف پی بند میں 150 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا جس سے پانی 20 سے زائد دیہات میں داخل ہو گیا ہے۔ بارشوں سے کوئٹہ اور سبی کے درمیان زمینی رابطہ منقطع ہونے کے باعث محکمہ ریلوے نے مسافروں کو سہولت کے لیے شٹل ٹرین چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ بارش اور سیلابی ریلی کی وجہ سے کوئٹہ سبی شاہراہ متاثر ہوئی ہے۔ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے جس کے باعث شاہراہ پر آمد و رفت معطل ہو گئی ہے اور دونوں طرف مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سبی کے درمیان مسافروں کی سہولت کے لیے کل سے شٹل ٹرین چلائی جائے گی۔ یہ ٹرین کوئٹہ سے روزانہ صبح 10 بجے مسافروں کو لے کر سبی کے لیے روانہ ہوگی اور شام 4 بجے سبی سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ہب ڈیم کے متعلق آپ کو بتائیں کہ ہب ڈیم میں پانی کے ریلوں کی آمد جاری ہے جس سے ڈیم میں مجموعی طور پر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 10 فٹ تک رہ گئی۔ ہب ڈیم میں پانی کے ذخیرے کو واٹر بورڈ نے آئندہ 2 سال کی ضروریات کے لیے کافی قرار دیا تھا، مگر وابستہ ذرائع کے مطابق آئندہ سال اگر مزید بارشیں نہ بھی ہوئیں تو ہب ڈیم 2023 تک اپنی حد کے علاقوں کو سیراب کرتا رہے گا۔ حالیہ بارشوں سے قبل ہب ڈیم میں پانی کی سطح 312 فٹ پر تھی، اب ہب ڈیم کی سطح 329 فٹ ہو چکی ہے۔ واٹر بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ جیسے ہی پانی 339 فٹ کی بلندی تک پہنچے گا تو انتظامیہ پانی کو ڈیم سے باہر ندی میں خارج کرنا شروع کر دے گی تاکہ ڈیم اوور فلو نہ ہو۔ اور اب خبر ہے دادو سے جہاں پر دادو میں ایف پی بند میں شگاف 2 گروپوں میں تصادم، پانی گاؤں کی طرف آنے پر فائرنگ کر دی، 1 راہگیر سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دادو میں ایف پی بند ٹوٹ گیا تھا، شگاف پڑ گیا تھا جس کی بنا پر 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا، پانی گاؤں کی طرف آنے پر فائرنگ کر دی، 1 راہگیر سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب پاکستان میں کورونا کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 15 مریض انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 6097 ہو گئی، مزید 539 افراد میں وائرس کی تشخیص سے
मरीज 2,84,660 हो गए। 776 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,61,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 15 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,272, पंजाब में 2,170, खैबर पख्तूनख्वा में 1,231, बलूचिस्तान में 138, गिलगित बल्तिस्तान में 55, आज़ाद कश्मीर में 58 और इस्लामाबाद में 171 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 776 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 94,477, सिंध में 1,23,850, खैबर पख्तूनख्वा में 34,692, बलूचिस्तान में 11,906, गिलगित बल्तिस्तान में 2,334, इस्लामाबाद में 15,261, आज़ाद कश्मीर में 2,141 मरीज हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 करोड़ 1 लाख हो गई। हलाकतें 7,35,000 हो गई। 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,35,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,65,617, ब्राजील में 1,01,136, मैक्सिको में 52,300, रूस में 14,931, भारत में 44,466, टर्की में 5,844 और सऊदी अरब में 3,167 अफवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 46,574, इटली में 35,205, फ्रांस में 30,324 हलाकतें हो चुकी हैं। महकमा तालीम पंजाब ने तमाम क्लासेस के इम्तिहान निसाब 2021 को कम करने का फैसला कर लिया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम मज़ामीन का सिलेबस तैयार कर लिया है, जबकि तमाम मज़ामीन का सिलेबस 40 से 50% कम कर दिया गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक हर कोर्स के मखसूस और अहम मज़ामीन सिलेबस का हिस्सा हैं, जबकि सिलेबस 6 सितंबर से फरवरी तक के दौरानिया के लिए तैयार किया है। दूसरी जानिब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के डायरेक्टर और माहिर असातिज़ा स्मार्ट सिलेबस का जायजा लेंगे, जबकि 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात भी इसी सिलेबस से लिए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम के 16 मशीरों की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वजीर आजम के तमाम मशीरों की काबिलियत और तैनाती का तरीक़ाकार तलब कर लिया गया, जबकि तमाम मशीरों की मुल्क के लिए खिदमात और असासों की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम के 16 मशीरों की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वजीर आजम के तमाम मशीरों की काबिलियत और तैनाती का तरीक़ाकार तलब कर लिया गया, जबकि तमाम मशीरों की मुल्क के लिए खिदमात और असासों की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। तो अब हो जाएं शहरी तैयार। वफाकी वजीर उमर अयूब ने खबरदार कर दिया कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग का मसला होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में उमर अयूब ने बताया कि मकामी गैस पैदावार कम जबकि तलब बढ़ रही है, इसलिए अगली सर्दियों में भी गैस लोड शेडिंग रहेगी। मुल्क में गैस की मुकम्मल तलब 7.5 अरब मकाफिट योमिया तक है, मगर गैस की किल्लत 3.5 अरब मकाफिट योमिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वजीर उमर अयूब ने खबरदार कर दिया कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग का मसला होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में उमर अयूब ने बताया कि मकामी गैस पैदावार कम जबकि तलब बढ़ रही है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें मुहर्रमुल हराम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कोरोना भरने का खदशा जाहिर किया गया। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मुहर्रमुल हराम के हवाले से पब्लिक सेफ्टी के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने बताया कि उलमाए कराम से मुहर्रमुल हराम के हवाले से हेल्थ गाइडलाइंस पर मुशावरत जारी है। असद उमर ने कहा कि मुख्तलिफ सेक्टर्स खसूसन सियाहत के शोबे को खोला, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता तमाम अफराद की टेस्टिंग और ट्रेसिंग करने की ज़रूरत है। लोगों को कोरोना से बचाने का वाहिद हल मुख्तलिफ सरगर्मियों में रहने वाले अफराद की टेस्टिंग है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के नौ मुंतखब सदर वॉल्कन बॉस्कर ने मुलाकात की, जिसमें अफ़गान अमल समेत खित्ते में जारी अमन की कोशिशों, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
وزیر خارجہ نے والکن بوزکر کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ دنیا ایک طرف کورونا عالمی وبائی چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے تو دوسری طرف ہم عالمی معاشی بحران کو پنپتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کورونا عالمی وبائی چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر جامع اور مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانا ہوں گی۔ وزیر خارجہ نے جنرل اسمبلی کے صدر کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ توقع ہے کہ جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے گی۔ پاکستان مشترکہ ذمہ داری کے تحت افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا مصالحانہ کردار خلوص نیت سے ادا کر رہا ہے۔ خطے میں دیر پا امن و استحکام کے لیے بین الافغان مذاکرات کا جلد انعقاد ناگزیر ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے بعد نیشنل پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رویے پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینے پر اپوزیشن میں پھوٹ پڑ گئی۔ نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر میر قبیر کا کہنا ہے کہ پہلے حکومتیں دو پارٹی سسٹم پر بنتی تھیں لیکن اب اپوزیشن بھی دو پارٹی سسٹم پر مشتمل ہے۔ دونوں بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بغیر مشاورت فیصلہ سازی اور لین دین کرتی ہیں۔ ان کے اقدامات کے باعث بدنامی پوری اپوزیشن ہوتی ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبر میں مافیاز طاقت پر ہے۔ حکومت کے سامنے ہر دولت مند شخص چور اور کرپٹ ہے۔ نیا شہر بسانے کے لیے حکومت کے پاس 50,000 ارب کہاں سے آئیں گے؟ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ مشترکہ اجلاس میں FATF کے بل پاس کرنے میں PP اور نون لیگ نے حکومت کا ساتھ دیا۔ عالمی ایجنڈے پر تینوں سیاسی جماعتیں ایک ہیں۔ پاکستان سے بھارت جانے کر آباد ہونے والا ہندو خاندان پوری رات طور پر ہلاک ہو گیا۔ تھرپارکر کے بھیل قبیلے سے تعلق رکھنے والا بدقسمت ہندو خاندان 8 سال قبل راجستھان کے شہر جودھ پور کے قریب گاؤں میں آباد ہو گیا تھا۔ خاندان کے 11 افراد گھر میں مردہ پائے گئے جبکہ صرف ایک فرد ہی زندہ بچا جو رات گھر میں موجود نہ تھا۔ ہلاکتوں کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ نعشوں پر کسی قسم کے زخم یا چوٹ کا نشان نہیں۔ متاثرہ خاندان کھیت میں تعمیر مکان میں رہائش پذیر تھا۔ خاندان کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ اور اب علاقائی خبریں۔ ملک بھر کی طرح ڈھرکی شہر میں بھی 14 اگست کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شہر بھر میں سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں اور بیچز کے سٹال سج گئے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبدالشکور سے۔ جی عبدالشکور، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈھرکی میں جہاں پہ 14 اگست کی آمد ہے اور یہاں پہ ڈھرکی کے مختلف چوراہوں پہ جو ہے اسٹال لگا لیے گئے ہیں جہاں پہ سبز ہلالی پرچم اور بیجز رکھے گئے ہیں۔ شہری جو ہیں بڑی تعداد میں وہ پہنچے ہیں یہاں پہ خریداری کرنے کے لیے۔ ایک کرونا وائرس کے پیش نظر جو ہے خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے جو ہے یہ لگ رہا تھا کہ لوگ خریداری نہیں کریں گے، لیکن لوگ اپنے ملک کے جشن آزادی کی منانے کے لیے یہاں پہ نکلے ہیں گھروں سے اور یہاں پہ جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کے جھنڈے، بیجز اور جو ہے وہ کشمیر کے جھنڈے جو ہے وہ بھی خریدے جا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کے بھی ہم ساتھ ہیں، انشاءاللہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جتوئی میں بھی شہری 14 اگست کو جوش و خروش سے منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سجاوٹی سامان کے لیے سٹال بھی سج چکے ہیں۔ اس حوالے سے جتوئی میں ہمارے نمائندے محمد حسین خان موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی محمد حسین، آگاہ کیجیے گا، شہری اس حوالے سے کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ بالکل، پاکستان بھر کی طرح ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں بھی جشن آزادی کے حوالے سے جگہ جگہ سٹال سج چکے ہیں اور ہر طرف سبز پرچموں کی بہار نظر آ رہی ہے۔ اس وقت میں ایک سٹال پر موجود ہوں اور سٹال کے آنر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جاننا چاہیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ سر، اس سال جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ 14 اگست میں پاکستانیوں کی آزادی کا دن ہے اور یہ پاکستانی بہت جوش و خروش کے ساتھ اپنی آزادی کا دن مناتے ہیں کیونکہ زندہ قومیں اپنی آزادی کا دن نہیں بھولتی۔ جن جن لوگوں نے مصیبتیں اٹھائیں آج ان کا پھل ہم کھا رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مودی نے کتنا ظلم کیا ہوا ہے انڈیا میں، مگر پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ آج وہاں کے مسلمان
पिस रहे हैं बुरी तरीके से, जबकि हम यहाँ आज़ादी है, हर किस्म की आज़ादी से हम काम कर रहे हैं अपना। माना कि कोरोना की वजह से इस साल हालात थोड़े से ख़राब हैं, मगर फिर भी ज़िंदा दिल कौमें अपना आज़ादी जश्न आज़ादी शान व शौकत से मनाती हैं। जी, जैसा कि आपने एक स्टॉल मालिक की ज़ुबानें सुना, इनका कहना है कि कोरोना के बायस हालात डिस्टर्ब हुए हैं, मगर ज़िंदा कौमें अपने जश्न आज़ादी का दिन कभी नहीं भूलती और आज भी लोगों का जोश और जज्बा देखने के काबिल है और आवाम है कि वो अपने झंडे ख़रीद रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। मुल्क भर की तरह जलालपुर भटिया में भी यौम आज़ादी शान मनाने के लिए भरपूर अंदाज में तैयारियां जारी हैं। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार वतन से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। मजीद जानते हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली से। जी आसिम अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जलालपुर भटिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश व खरोश से जारी हैं। 14 अगस्त का दिन मुल्की तारीख में नहायत अहमियत का हामिल है, जिसे शयान मनाने के लिए झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगी ड्रेसेस के स्टॉल्स सजा दिए गए हैं। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार है। बच्चे जवान सभी घरों और गलियों को सजाने में मसरूफ़ है, जबकि बैजेस और झंडियों की दुकानों पर ख़रीदारों के रश है। 14 अगस्त के हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि पाकिस्तान भर में तो हम खुशियाँ जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ है, ताहम इन खुशियों के साथ साथ अपने कश्मीरी बहन भाइयों पर भारतीय मज़ालम को भी नहीं भूलना चाहिए। लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाले वतन अजीज़ की खातर हम किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हमारे खून का हर कतरा पाक वतन की इमानत है। हम कश्मीरियों बहन भाइयों के दुख दर्द के साथ बराबर के शरीक है और हमारा ईमानी जज्बा है कि जल्द अज जल्द कश्मीर हमारा होगा। जी आसम, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब झोल में 14 अगस्त सांगड़ में यौम पाकिस्तान और कश्मीर के साथ इजहार यकजहती के साथ मनाया जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अजीजुर रहमान रिंद। कोरोना वायरस के और लॉकडाउन के बाद पहली बार पाकिस्तान भर में यौम आज़ादी जो मनाया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज और दीगर अदारे जो बंद हैं, जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर सांगड़ की जानिब से अभी तक सरकारी सतह पर इसके लगा दिए गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे, बैनर और दीगर जो अशिया जो की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है, मुहब्बे वतन आवाम है, ये इनके दिल जो है कश्मीरी भाइयों के लिए धड़कते हैं और इंशाल्लाह हमेशा धड़कते रहेंगे। इज़हार यकजहती किया जाए। 14 अगस्त के स्टॉल सागर शहर में लग चुके हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तंगवानी में भी 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरियों ने झंडे, झंडियां और बैजेस खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। हादी बख्श बलोच की रिपोर्ट देखिए। दीगर शहरों की तरह तंगवानी में भी 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर दिखाई दे रहे हैं। तंगवानी के शहरों ने अपने और अपने बच्चों के लिए झंडे और झंडियां बैज खरीदने के लिए बाजारों का रुख किया है। मुल्क भर की तरह तंगवानी शहर में भी 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर हैं। 14 अगस्त करीब आते ही तंगवानी में झंडे और झंडियां बैज के स्टॉल सजा दिए गए हैं। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त की खुशियां हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं हैं और हम 14 अगस्त को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। कैमरा टीम के साथ हादी बख्श बलोच, टीवी टुडे, तंगवानी। कबीरवाला में भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। कौमी परचम, झंडियों और दीगर स्टॉल्स कबीरवाला बाजार में सज गए। शहरी ये अज़्म कर रहे हैं कि यौम आज़ादी जोशो खरोज से मनाएंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, बताइएगा तैयारियों की सूरत हाल के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी जो है जश्न आज़ादी मनाने की जो है तैयारियां वो अरूज पे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के एक यौम आज़ादी के सिलसिले जो स्टॉल लगाए गए उस पर मौजूद हूँ। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं एक शहरी, उनसे जानते हैं तो इस हवाले से क्या कहते हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशी की बात है। हम जश्न आज़ादी खुश जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं, स्टॉल पर चीज़ें खरीदी हैं, बैनर खरीदे हैं, झंडियाँ खरीदी हैं और अपने घर पर झंडा लहराएंगे। इंशाल्लाह 14 अगस्त ईद से भी ज़्यादा खुशी करके मनाएंगे। और ये 14 अगस्त हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे आसानी से नहीं ये मुल्क नहीं बना। मुल्क बनने में बहुत सारी मेहनत हुई है, लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और इंशाल्लाह इस 14 अगस्त को हम पाकिस्तान जिंदाबाद।
या जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि जो है पिछले साल की निस्बत में जो है हम इस साल जो है जोश और जज्बे के साथ जो है जश्न आज़ादी मनाएंगे। हम यहाँ पे आए हुए हैं स्टॉल पे, अपने बच्चों के लिए जो है वो बैजेस खरीद रहे हैं, झंडियाँ खरीद रही हैं, ताकि जो है हम जो जोश और पहले की निस्बत जो है ज़्यादा जो है इस दफ़ा जश्न आज़ादी मनाएं। जी। अहमदपुर सियाल में टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे की मुनासबत से एक बशर दो शजर मुहिम के तहत पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान और AC असद ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के तहत तहसील भर में 10,000 पौधे लगाए गए। अहमदपुर सियाल से आसिफ नईम की ये रिपोर्ट देखिए। सियाल में टाइगर फोर्स प्लांटेशन डे के मौका पर एक बशर दो शजर मुहिम के तहत पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान और AC असद अली ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शजरकारी मुहिम में तहसील भर के महकमों, सहाफियों और टाइगर फोर्स के रजाकारों ने शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान का कहना था कि इमरान खान के विजन के तहत शजरकारी मुहिम के तहत तहसील इंतजामिया की काविशें काबिल तहसीन हैं। उनका कहना था कि शहरी आने वाली नस्लों के लिए साफ सुथरा माहौल मुहैया करने के लिए हुकूमत का साथ दे। मजीद कहना था कि लगाए जाने वाले दरख्त आने वाली नस्लों के लिए ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां हैं। कमिश्नर असद अली का कहना था कि शजरकारी मुहिम के तहत तहसील भर में 70,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। उनका कहना था कि आज के दिन मुख्तलिफ मकामात पर 10,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। ऑफिसर मोहम्मद आसिफ भट्टी का कहना था कि महकमे जंगलात तहसील भर में पौधे लगाने के लिए तहसील इंतजामिया के शाना बशाना है। उनका कहना था कि तहसील भर को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए ज्यादा पौधे। कामोकी में भी शजरकारी मुहिम का आगाज लेडीज पार्क में पौधा लगाकर कर दिया गया। मजीद तफसीलात राना जफर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हदायत के मुताबिक मुल्क भर की तरह कामोकी में भी टाइगर्स डे और शजरकारी मुहिम का आगाज AC कामोकी शाहद अब्बास की जेर निगरानी पौधा लगाकर कर दिया गया। शजरकारी मुहिम में पुलिस, रेस्क्यू 1122 समेत दूसरे सरकारी अदारों ने भी शिरकत की। TV टुडे से बात करते हुए AC कामोकी का कहना था, जैसा कि तहसील कामोकी में शजरकारी डे आज मनाया जा रहा है और यहाँ पे इसका आगाज़ जो है पौधा लगा के हमने किया जी। और ख़ास तौर पे इस डे को हम टाइगर्स डे के तौर पे भी मना रहे हैं। और क्योंकि टाइगर्स डे इन्होंने बड़े अपनी जो खिदमात सर अंजाम दिए हैं हमारी तहसील में, खसूसी कोविड के हवाले से जहाँ जहाँ पे भी राशन की डिलीवरी थी तो उन्होंने बखूबी अपने काम को सर अंजाम दिया है। तो आज हम तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो खिदमात को हैं आज उसको भी एक्नॉलेज करने का डे हम यहाँ पे मना रहे हैं। जबकि DSP कामों की आमिर मलक ने कहा, आज शजरकारी डे मनाया जा रहा है यहाँ लेडीज़ पार्क कामोकी में। AC साहब की ज़ेर कमान और इसमें पुलिस और टाइगर फोर्स ये तमाम लोग इस शजरकारी मुहिम में साथ हैं। दरख्त लगाना सदका जारिया है और जो हमें ऑक्सीजन और बहुत सी ज़रूरी चीज़ें फराहम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और माहौल को साफ सुथरा रखें। कैमरा टीम के साथ राना जफर, TV टुडे कामोकी। नौशहरा में ज़िले इंतजामिया के ज़रिए तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसके मेहमान खसूसी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑयल एंड गैस इमरान खटक और मशीर हायर एजुकेशन मियाँ खलीकुर रहमान थे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद खटक। इमरान खान की हिदायत पर मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। शजरकारी मुहिम में ज़िले नौशहरा में 1,15,000 से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। ज़िले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम पिरपाई में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। नौशहरा वैसे भी अपनी खूबसूरती का सानी नहीं रखता। शजरकारी मुहिम में नौशहरा को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का मुहिम जारी है। इस मुहिम में ज़िले इंतजामिया, टाइगर फोर्स के रजाकार और सिविल सोसाइटी के एक बड़ी तादाद में शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले रही है। इस हवाले से पिरपाई में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसके मेहमान खुसूसी मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर इमरान खटक और मुशीर हायर एजुकेशन मियाँ खलीकुर रहमान थे। मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर इमरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 18 करोड़ दरख्त लगाए जिसको अप्रिशिएट किया गया पूरी दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने, WWF ने, IUCN ने। बॉन्ड चैलेंज में हमने अपना टारगेट अचीव किया। अब खान साहब का टारगेट है कि 2025 तक इंशाल्लाह हम 10 अरब दरख्त लगाए। जी, आज हम जो है वो ट्री प्लांटेशन डे मना रहे हैं जो कि एक ट्रिब्यूट भी है कोरोना टाइगर फोर्स को। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मोर देन 1 लाख पौधे लगाने जा रही है। इससे नौशहरा के एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दरख्त माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। हमें भी चाहिए कि इस शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर। खारिया में असिस्टेंट कमिश्नर फैसल अब्बास मांगट ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तफसीलात जहांगीर कयानी की रिपोर्ट में। टाइगर फोर्स डे के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसल अब्बास मांगट
डॉक्टर नईम अहमद जंजुआ DDHO तहसील खारियां, तारक महमूद तहसील सेंट्री इंस्पेक्टर खारियां, चौधरी खावर गुजर चीफ ऑफिसर बल्दिया लाला मूसा, आजी शबीर अहमद बट्टी कोऑर्डिनेटर बल्दिया लाला मूसा, आमर शहजाद खटाना कैप्टन टाइगर फोर्स ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ग्रीन पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाते हुए पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम में नेशनल मीडिया हाउस लाला मूसा के अरकान राजा शहजाद अहमद, मोहम्मद शहबाज गोलड़वी, डॉक्टर मोहम्मद